बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदास। नाज़रीन, आज आम इंतखाबात जो है उनका जो सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, आज उसको जो है जमा कराने का आखिरी दिन है। काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो सबमिट करवा लिए हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो है उन्होंने जो है मतलब अपने इस आम इंतखाबात में जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो जमा करा लिए हैं। ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए भी जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो है सबमिट हो चुके हैं। टाइम बहुत शॉर्ट था। क्या जो है आगे भी बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 5 बजे तक का जो टाइमिंग्स है और फिर जो डेज़ है क्या इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, क्या इस हवाले से भी कोई मशावरत की जा रही है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे उम्मीदवारों का यही कहना था कि बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर इसको और बढ़ा देते तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करता है। इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के हवाले से ही बातें हो रही हैं, तैयारियां उरूज पर चल रही है जल्द से, और जो है जगह जगह रैलियां भी निकाली जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी चल रहा है। तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है पार्टीज़ की जानिब से, इस वाले प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमकिन पाकिस्तान से नईमुद्दीन साहब, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निसार शाह साहब। इन दोनों के प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और इनसे जानूँगी कि किस तरह से जो है अपनी अपनी पार्टीज़ की जो है तरफ से आप लोग जो है तैयारियां करें इलेक्शन की। मैं सबसे पहले नईम आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्शन करीब आ चुके हैं। आज जो है नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो पेपर्स का जो है लास्ट डे है सबमिट कराने का। तो आप लोगों की पार्टी की जानिब से जो सारे नॉमिनेशन जमा हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया नेहा आपका, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर पे जा रही हैं ग्रेट। और एमके हर वक्त हर घड़ी तैयार कामरान है ठीक इलेक्शन है। लड़ने के लिए। हाँ। और आज 5 बजे तक का तो टाइम है, लास्ट डे है नॉमिनेशन का। लेकिन बट ये अगर रश ज़्यादा हो जाता है तो वो 11-12 बजे तक भी चल जाता है। अच्छा, जी रात बढ़ा देते जी टाइम। जी। ठीक और है। दूसरे कि अभी जो डेट ऑफ एक्सटेंड कराई है उसके लिए भी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की और उसके ऊपर वो डेट एक्सटेंड हो गई 2 दिन के लिए। ठीक है। तो हमेशा से एमक्यूएम का तो ये रवैया रहा है, वतीरा रहा है कि वो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और काम कर सही। रही होती है। ठीक है। नहीं बिल्कुल, ये बात तो खैर हकीकत है। और जिस तरह से जो है एमकेएम पाकिस्तान ने उस पर जो अपनी काविश की थी और 2 दिन और एक्सटेंड करवाया था, और उस एक्सटेंशन के बाद जो है उम्मीदवारों में थोड़ा सा हौसला हुआ कि अब हम भी जो है नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा सकते हैं। निसार साहब, आप क्या कहेंगे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, क्योंकि आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार जो है डीसी ऑफिस पहुंचे हुए हैं अपने अपने पीएस से एनएस के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब सबमिट कराने के लिए। तो आप लोगों की पार्टी की जानिब से जो है सिंध में और बाकी और सूबों से जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो सबमिट हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और शहबाज शरीफ हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी क़यादत में भरपूर तरीके से हमारे कैंडिडेट्स अपनी नॉमिनेशनें कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी हमारी नॉमिनेशन का सिलसिला जारी है सही। और 85% हमने अपने नॉमिनेशन कर लिए हैं। जो आज 10 से 15% जो रहते हैं वो इंशाल्लाह वो भी आज हो जाएंगे मुकम्मल। और उसके अलावा हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी इन्हें 242 में कल अपनी नॉमिनेशन कर लिए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ी सदर जो हैं वो भी कराची से कंसल्ट कर रहे हैं ठीक है। और यहाँ पर इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन से हम सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। सही। और इंशाल्लाह आवाम से भी ये अपील है कि वो भी तवज्जो करें कि मुल्क को तरक्की और कराची को ख़ासकर तरक्की और सिंध को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें और घर घर जाकर ये मैसेज भी दें कि इस शहर इंटरनेशनल शहर कराची को किस तरीके से पीछे रखा गया है और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और इसको किस तरीके से एक तरक्की याफ्ता शहर बनाना है ठीक जो है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा निसार शहर साहब, मैं है। आपके पास आऊँगी। किस तरह से जो तरक्की याफ्ता जो है शहर बनाया जाएगा, कराची के हवाले से जो काफ़ी गौर किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बात हो रही थी तरक्की याफ्ता जो है मुल्क के हवाले से और स्पेशली कराची के ऊपर, जिस तरह से अभी निसार साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो क्या क्या फोकस करेंगे, किस तरह से तरक्की याफ्ता जो है शहर बनाएंगे कराची को?
जी बिल्कुल, हमारा तो विजन है। हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने परसों 18 तारीख को जो कराची के कैंडिडेट्स थे जिनसे इंट्रोड्यूस था, तो उसमें भी ये गिला किया था कि मैं कराची के लिए बड़ी सोच रखता हूँ और मैंने कोशिश की है कराची के लिए, मुझे रोका भी किया और मुझे रुकावटें भी आई हैं, लेकिन मैं उस वक्त भी जैसे उन्होंने कराची सक्कर और कराची मोटरवे पे बात की कि वो क्यों नहीं बन सका, और अगर कराची और हैदराबाद मोटरवे वो क्यों मोटरवे नहीं है। देखिए ना, सवाल उठता है कि वो मोटरवे क्यों नहीं है। और दूसरी बात है, कराची इंटरनेशनल शहर है, उसमें पानी क्यों नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गंभीर मसाइल हैं जबकि उसके। पीटीआई तो इस बात पे डट चुकी थी कि वो मोटरवे ही है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर हमारे दिया है, तो लेकिन हमारे हम तो जब देखें कहते थे कि मोटरवे नहीं हो, सब कहते थे नहीं मोटरवे ही है ये। तो नहीं, मोटरवे पे देखे ना, हमने तो उस वक्त भी मोटरवे क्यों नहीं बनी, देखें ये रुकावटें थी। और ये उस वक्त भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने जाते जाते जो है ना इसको कम से कम एक कुछ शक्ल तो दी। लेकिन आज वो उन पे खुद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये मोटरवे नहीं है। मोटरवे क्या होती है वो जो आप देख रहे हैं। और ये अभी उन्होंने 18 तारीख को बाकायदा वादा किया है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मोटरवे में बना के दूंगा। अच्छा, पंजाब से इसका भी अच्छा बनने जा रहा है सबसे कराची। बेहतरीन होगा इस का, पाकिस्तान में जितने भी मोटरवे बने हैं उससे बेहतरीन मोटरवे बना के दूंगा। और दूसरी बात है कि कराची के लिए उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह कराची में अपने इत्तेहादियों के साथ, जो मेरे साथ कुलीग होंगे, मेरे साथ कोलेशन में होंगे, हम उनके मशावरत से इस शहर को जो सबसे बड़ा सिटी है, मेगा सिटी है और सबसे बड़ा टैक्स देता है, इसको उसका हक दिलाऊंगा। और यहाँ पर कोशिश पहले भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है कि ग्रीन बस की शक्ल में दी है, उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट आपको दिए, N3 पे बात की है, K4 पे, लेकिन जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके उसकी कुछ वजूहात है। मैं किसी वो पार्टी के हमारे साथी नहीं है इस वक्त, तो मैं इन पर क्या इल्ज़ाम लगाऊं। तो रुकावटें 15 साल से जो सूबाई 18वीं तरमीम के हवाले से जो थी, 18वीं तरमीम में जो है ना आप डायरेक्ट कोई काम सुबह में नहीं कर सकते, उसके बावजूद हमने ग्रीन बस पे काम किया। उसके अलावा हमने लियारी एक्सप्रेस 17 साल बाद, एक ट्रैक जो सामने वाला था वो बंद था, 16 में हमने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रैक आपको उस साल के अंदर ही हमने बहाल कर दिया था। तो इस तरीके से हमारी कोशिशें हैं कि अगर हमें कराची और सेट वाले सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम एग्जाम्पल देते हैं कि पंजाब जैसा, लाहौर जैसा शहर कराची बनाएंगे। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद भी रखते हैं इस गयूर पढ़े लिखे शहर से कि वो इंशाअल्लाह एक दफ़ा ज़रूर हमें आजमाएं और इंशाअल्लाह हम अपने वादों पे इंशाअल्लाह तकमील करेंगे और इंशाअल्लाह इस जमहूरियत को फ़ाल करने में भी वो मदद करें और वोट भी डालें और इलेक्शन में भी आएँ, उस पाकिस्तान को इस ख़तरे से बाहर करेंगे जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, जिस पे आगे कोशिश की गई थी 16 माह में। और अब इंशाल्लाह हम उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए, तरक्की की तरफ जाने के लिए हमारी कोशिश है, हमारी जमात की कोशिश है और हमारे जो 7 कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी भी कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से इस शहर को एक खूबसूरत और दुनिया में साबित करें कि ये इंटरनेशनल सिटी है और साफ़ सुथरा रोशनियों का शहर है, कचरों से पाक शहर है। आज ये कचरा कुंडी क्यों बना हुआ है और आज इसमें बदअमनी क्यों है, स्ट्रीट क्राइम क्यों है। और इसमें देखें ना, आप पुल पे जाएं तो पुल के वो जो है ना, वो जो क्या होता है ग्रिल, वो लेकर उठा के लेके जा रहे हैं। और वो जो वो मेरे भाई अभी वक्फे में बात कर रहे थे कि वो जो केबल साहब के लेके जा रहे हैं, वो पूछने वाला नहीं है। वो जो सिस्टम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। तो मैं निगरान हुकूमत से भी कहूँगा कि कम से कम आप भी इस तरफ तवज्जो दें। हमारे जो वज़ीर आला सिंध हैं उसको एक्टिव होना चाहिए, इस चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। पानी बहुत ज़ाया हो रहा है इलाकों के अंदर, पानी कहते हैं नहीं है, किस इलाकों में नहीं है। लेकिन मैं अपने एरिया की बात करूँ, जिना टाउन में बिजनेस से कार्टर रोड पे आप आए, मैं आपको बताऊँ लाखों के हज़ारों के हिसाब से टन पानी आपका ज़ाया हो रहा है, लीकेज हैं जी। और 4 साल और लोगों के घरों में नहीं। मैं आप मेरे पास कैमरा मैन भेज दें, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा मेरे साथ कैमरा मैन भेज दें, मैं आपको आप खुद ही बनाए ना रोड पे, अभी जाएं, अभी आप ऑर्डर करें या किसी को भेज दें, फुटेज निकलवा लें। तो इस तरीके से मतलब ये कि आप अगर वाटर बोर्ड अपना काम ठीक करे, दूसरे इदारे सारे इदारे अपना काम ठीक करें, तो ये हमें ज़रूर बताए कि 15 साल में जो हुआ है उस शहर के साथ या नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चल निगरान हुकूमत अगर अपने आप को कहती है, ऑनेस्टी कहती है और वो कोई काम करना चाहती है, तो कम से कम उनको तो मौका है, उनको पावर भी दी गई है, उनको आइन में कोई तरमीम करके उनको कुछ चीज़ों का वो फंडिंग भी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि शहर के लिए हम
हमारी जमात के इरादे बड़े नेक हैं और हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कराची भी विज़िट करेंगे, इंटरनेट सिंध में भी विज़िट करेंगे और हम तमाम से उम्मीद भी रखते हैं और हमारे कब visit कैंडिडेट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीटों पे नॉमिनेशन कर चुके हैं ठीक और निशान शेर के साथ इंशाल्लाह हम मैदान में उतर ठीक है। तो शबाज शरीफ साहब और बाकी जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो कब यहाँ का विजिट करेंगे? जी इंशाल्लाह ये जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके फौरी बाद जो है ना आपकी जो स्क्रूटनी मुकम्मल होगी तो उसके बाद ये शेड्यूल फिर जारी होगा ठीक है। और इस दरमियान फिर इंशाल्लाह कराची में विज़िट होगा, इंटरनेट सिंध में भी विज़िट होगा इंशाल्लाह ताला जलसे होंगे सही। और इंशाल्लाह अपने कोलिशन के साथ भी मिलेंगे, उनसे भी मुलाकातें होंगी। कुछ सीटों के ऊपर हमारी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट का भी इरादा है तो उसमें जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनके साथ भी हम पहले भी हमारी तो मुलाकात हुई है, वहाँ लाहौर में भी हुई है, कराची में हमारी सीनियर आए थे सेकंड वाले, उन्होंने भी साथ रफ़ीक आया सादिक साहब और हमारे बशीर मेमन साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब की सूरत में उनकी भी इनके जो मरकज़ है यहाँ पर बादराबाद में मुलाकात हुई है। उसके बाद अब मज़ीद नॉमिनेशन जी उसके बाद अब जो है ना नॉमिनेशनों का सिलसिला हो गया है। हमने भी अपने अपने तमाम सीट सूबाई कौमी पे अपने नॉमिनेशन कर ली हैं और हमारे कोलेशन जो साथी हैं इन्होंने भी कर ली हैं और इंशाल्लाह हम बैठेंगे और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ये किसी एक का काम नहीं है, इसके लिए मुखलिस पार्टी की ज़रूरत है और जो मुखलिस पार्टी के लोग होंगे इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको बेहतर बनाने के लिए अपने कोलेशन के साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सारी मेरे पास इलेक्शन रिलेटेड जो है मुस्लिम लीग नून की जो सारी वर्किंग है वो तो सामने आ चुकी है। अब आप बताएं आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा इस अपने गुफ्तगू में कि अगर कराची की आवाम स्पेशली पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर इनको मौका देते हैं तो ये कराची का नक्शा पूरा बदल देंगे, रोशनियों का शहर जो वो रोशनियाँ बहाल कर देंगे। लेकिन ये नेहा मैं बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को एमकेएम की जानिब से वेलकम कहूँगा। बिल्कुल आएँ, कराची आएँ, विज़िट करें और कराची को मैं समझता हूँ जिस तरीके से आपने लाहौर को डेवलप किया है इसी तरीके से आप कराची के अंदर भी काम करें। सही। और जहाँ तक रही NA 242 की आप बात करी थी भी, तो NA 242 से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने फॉर्म भरा है अपना इंशाल्लाह और विन भी करेंगे। और जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है 242 जो है वो क्योंकि वहाँ का जो मैदान है वो बड़ा मैदान सच चुका है और काफी तगड़ा मुकाबला देखिए वो जो जिस मैदान की आप बात करी है उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई ने वो है उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने टाइम में खुद वहाँ से इलेक्शन लड़े। बिल्कुल आपकी बात सही है। NA 242 के अंदर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जब वो नाजिम थे उन्होंने जब भी बहुत काम किया उस शहर में, उस इलाके में, और जब वो निजामत में नहीं थे उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों के साथ उनकी कमिटमेंट्स थी, वो वहाँ पे जाते रहे, काम करते रहे, उन लोगों के साथ फ्राइडे की नमाज पढ़ते थे और लोगों के साथ उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है और अल्लाह ने चाहा तो वो बड़े अच्छे मार्जिन से वो वहाँ से विन करेंगे। और जहाँ सीट एडजस्टमेंट की बात है वो हमारे यहाँ मुत्तहिदा के अंदर जो भी बड़े लेवल पे हमारी चीज़ें डिसाइड होंगी वो पार्टी का मैटर है, वो किनके साथ कैसे एडजस्टमेंट करती है, हमें कोई वो नहीं है। और हम तो इस वक्त ये चाहते हैं कि इस शहर में फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी है, एमक्यूएम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, हर जगह एमक्यूएम के पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स हैं फॉर्म भरने के लिए और ये वो वाहिद जमात है जिसके पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इस वक्त पूरे शहर के अंदर, जिसके पास प्रपोजल सेकेंडर्स भी हज़ारों की तादाद में हैं और हमें कोई इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह हम जब जीत कर आएंगे तो इस शहर को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। इस शहर की में जो 15 साल पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया इंशाल्लाह उसको वापस रिकवर करेंगे और ये शहर जो है रोशनियों का शहर कहलाएगा। इसमें हम हर वो तरक्याती काम जो अवाम के लिए हैं उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे जाके हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी पार्टी की हमेशा से ये पोजीशन रही है और हमारे जो लीडरान हैं जो भी उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अवाम को सहूलत पे सहूलत देनी है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली राशिद साहब। अली, क्योंकि बात हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड और जो है इलेक्शन का मैदान सज चुका है, इलेक्शन का मौसम चल रहा है, माहौल है, जो है तैयारियां उरूज पर है, नॉमिनेशन पेपर्स जो है आज उसका लास्ट डे था वो भी तकरीबन ही उम्मीदवारों ने जमा करा दिया, बाकी प्रोसेस चल रहा है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन जिनको कहा गया था उनके नॉमिनेशंस सबमिट हो चुके हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि अभी बात हो रही है कराची और सिंध के हवाले से भी, स्पेशली जो कि कराची एक रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, लोग यहाँ पे खुली फ़िज़ा में सांस लेते थे, और इसके अलावा जो है पोल्यूशन फ्री बहुत ही खूबसूरत कराची का जो एक नक्शा सामने नज़र आता था। हमेशा ये टारगेट किया जाता है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की नाअहली की वजह से जो है कराची का नक्शा बदला। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे हिसाब से तो कराची 15 सालों में या क्या अभी रिसेंटली अगर आप देखें बहुत बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, रोज़ बोरी बंदाशें नहीं मिल रही। टारगेट किलिंग एक नॉट टू लॉन्ग अगो 20-25 डेली काउंट हेड काउंट होता था कि जितने लोग मारे गए, क्यों मारे गए पता नहीं होता था, कौन कर रहा है ये भी नहीं पता होता था, नामालूम अफराद वगैरह कहते थे। मगर मेरे हिसाब से अब देखें थोड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मेगा प्रोजेक्ट भी आ गए हैं, पानी की सिचुएशन बेहतर है, सॉलिड वेस्ट थोड़ा बेहतर काम कर रहा है। बीच में आई थिंक एमकेएम के मेयर थे वसीम अख्तर साहब, जब वो कचरों के ढेर लग गए थे वो फिर उन्होंने फाइल पे की था इख्तियारात नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर अब मेयर भी पीपल्स पार्टी के हैं, काम हो रहा है। मैं नहीं कह रहा थिंग्स आर परफेक्ट, मगर बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और ये फैसला कि देखें कारकर्दगी पिछले सालों में किसकी कैसी रही है वो इलेक्शंस बताते हैं, वो अवाम बताती है और अवाम का वोट बताता है। तो मैं मेरे भाई जो भी एमकेएम से बात कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे ज़ाती तौर पर उनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, उनकी परफॉर्मेंस भी रही है बिल्कुल अपनी जगह, और मकबूल शख्सियत भी हैं। और बिल्कुल देखें डेमोक्रेटिक राइट है हर शहरी का, हर पार्टी का, कि हर शहर में हर सूबे में वर्क करे और अपने वर्क से चीज़ें साबित करे। मगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा दूँ। 2018 में जो इलेक्शन 2013, 18 और अभी जो होने वाले इलेक्शन हैं, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात रही है, उसमें एएनपी पार्टी थी जो टोटली वाइप आउट हो गई, वो सफा हस्ती से मिट गई, उसमें उनकी एक भी सीट नहीं आई। जमात इस्लामी की कुछ नहीं आई अभी तक। अभी जो मेयर के इलेक्शन में शायद एमकेएम ने बॉयकॉट किया तो उनको कुछ मिल गया, बट एमकेएम की सीटें बहुत महदूद रह गई 2018 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसकी 2018 में बनस्बत पिछली 2013 से ज्यादा सीटें आई। फिर बाई इलेक्शन भी आए, मुस्तफा कमाल साहब ने बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ा, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, वो पीटीआई की सीट थी, पीपल्स पार्टी ने जीता। कंटोनमेंट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को पड़े, बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई और पीपल्स पार्टी का मेयर भी आ गया कराची शहर से। तो देखें लोग तो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि अगर इख्तियारात लोग आके नुमाइंदे बन जाएंगे और फिर ये कहेंगे इख्तियारात नहीं है और काम नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर सी बात है मजा नहीं आएगा। तो अब लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी और इंशाल्लाह डिलीवर करेगी जैसे अभी लोकल बल्दियाती सेटअप उनका कर रहा है। ठीक है, तो अली बार बार ये बात क्यों कही जाती है कि पीपल्स पार्टी 15 साल से फिर कुछ नहीं कर सकी है, जब आप कह रहे हैं कि पहले की निस्बत जो है कराची जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है मतलब वो मतलब तब्दील हुआ है, तो फिर क्यों इस चीज़ के ऊपर बार बार जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है? देखिए टाइम बहुत कम मिला है। एक माजी में सजा होती थी कि कराची शहर में और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती थी, एक ही पार्टी होती थी जो सब कुछ करती थी। खैर माजी में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको अभी 6 महीने 7-8 महीने हुए हैं मेयर्स और निज़ामी बल्दियाती सेटअप को आया हुआ, जो ट्रांजिशन पीरियड पूरा होकर टाउन के जो नाजिम हैं, जो शहर के मेयर हैं, उनको आई थिंक हार्डली 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। मगर आप देखें चीज़ें बहुत बेहतर हैं, कचरा उठ रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रही है, खवातीन के लिए पिंक बसेस भी चल रही हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, रोडें भी बन रही हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि ये इन 6 महीनों में या 1-1.5 साल में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं, मगर बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं और लोगों को भी दिख रही हैं। आप एक आम शहरी से भी पूछेंगे ना कि यार ये थोड़ा आहिस्ता ही सही मगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें कराची में, तो वो भी आपसे कहना यार पहले से तो बेहतर है, बसेस दिख रही हैं, चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, पानी के जो मसाइल है, हाइड्रेंट माफिया जो होता था उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, शहर में थोड़ा पानी आना शुरू हुआ है, केबल माफिया के खिलाफ हुआ है, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं जो कुछ लोग थे जो कर रहे थे और उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हम वोट और ये सब चीज़ों की तो बात की बात है, हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे और लोगों को पसंद आया, हम मकबूल हुए तो हमें वोट दे देंगे, वरना किसी और पार्टी को दे देंगे, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक।
ठीक है अली, आप कॉल पे ही रुकिएगा। नईम साहब, बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब हमारे एमक्यूएम से एक्स एमएनए रहे और काम भी किया उन्होंने और वो बड़ी अच्छी तरीके से एमक्यूएम को समझते रहे, लेकिन वो अपनी कुछ मसाइल की वजह से दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। तो पीपल्स पार्टी का इनका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो जिस पे बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, मैं समझता हूँ 15 साल में जितना पीपल्स पार्टी ने शहर को लूटा है किसी ने नहीं लूटा, और आज भी वो लूटने की बात कर रही है। आज भी हम जिस शहर में मेयर की बात करते हैं, इस किताब के ऊपर, इस किताबचे के अंदर हमारी सारी चीज़ों पे हमारे जो मेयर मुर्तज़ा वहाब हैं उनके लिए, जो मेयर बनना चाहते थे नईम रहमान साहब, उनके लिए एमक्यूएम जंग लड़ाई है। एमक्यूएम अपना आपने देखा होगा खुद मुख्तार ज़िले की बात करती है, मजबूत पाकिस्तान की बात करती है। आज तक कोई ये मंशूर लेकर आया है एमक्यूएम के अलावा कोई हमें बता सके, पीपल्स पार्टी की या कोई भी जमात? ये सिर्फ एमक्यूएम की काविशें हैं, एमक्यूएम के काम है जो वो इस किस्म के काम कर रही है कि वो कहती है कि जी जो भी मसले हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन हो या मेयर हो, वो बाख्तियार होना चाहिए। सेक्शन 140A के तहत उसके पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उसके पास निचले दर्जे पे इख्तियारात होने चाहिए। ये जंग भी एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और इस पे काम किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो पीपल्स पार्टी बैठी थी, जो सीएम साहब बैठे थे, उसने इनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। क्यों? इसलिए कि वो अगर ये सारे काम खुद कर लेते तो जो मांड वाली होती है, जो पैसे होते हैं, वो उनके हाथों में नहीं होते। बकौल सीएम साहब के कि जी अगर हम ये काम कर लेंगे और ये सारे काम जो है मेयर साहब को दे दिए जाएंगे या यूनियन काउंसिल चेयरमैन को दे दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जबकि जो भी वो होती हैं असेंबलीज, उनका काम रजिस्ट्रेशन होता है, उनका काम तरक्याती काम नहीं कराना होता, उनके वो इस किस्म के काम करते हैं, वो अपने प्रपोजल भेजते हैं। सही है, प्रपोजल्स भेजने के बाद जो भी तरक्याती काम होते हैं वो निचले लेवल पे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो लूटा मारी की पार्टी रही है। आपको पता है आज भी सीएम हाउस जो है वो जरदारी साहब के उस पर चलता है, आप देखें आज भी उनकी स्ट्रक्चर पे चल रहा होता है। देखिए सीएम तो अवामी नुमाइंदा, देखिए सीएम अवामी नुमाइंदा होता है, लेकिन सीएम अवामी नुमाइंदा होता है, लेकिन वो चलता अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर है, अपनी पार्टी की उस पर चल रहा होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस पे चल रही होती हैं। आज भी आप देखें क्या क्या हो रहा है, आप उठा के अगर आप सिंध में देखें, सिंध में कौन चला रहा है? पीपल्स पार्टी वाले सारे काम हो रहे हैं। कोई सिंध में आपको ऐसी जगहों पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, आपको उर्दू स्पीकिंग लोग नजर आते हैं? नहीं आते आपको। शहर के बाहर के तमाम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो है ही नहीं, उनकी पोस्टिंग ही नहीं मिलती। वो बेचारे दर दर वाटर बोर्ड के अंदर आप उठा के देख लें, पानी बह रहा है। अभी जैसे मेरे भाई ने बताया कि पानी की लीकेजेस हैं, किसके पास है? वाटर बोर्ड बताया कि पानी मुर्तजा वहाब साहब के पास है। कराची में पानी नहीं है, लेकिन पानी जो है वेस्ट किया जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, पानी की वेस्टेज है, उससे आवाम महरूम हो रही है। लेकिन राशिद साहब ने भी कहा कि कराची में पानी भी मिल रहा है। ये अली राशिद साहब पता नहीं कौन सी आंखों से देख रहे हैं कि इनको पानी भी मिल रहा है, उन्हें पानी भी नजर आ रहा है, उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नजर आ रही है। आपने जो इसके जो टैंकर माफियाज है उनके खिलाफ उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली एक्शन तो लिया है। देखें स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के बावजूद भी आप दूसरे भी कच्ची आबादीज में चले जाएं, बिल्कुल पानी का इशूज है। आप डिफेंस में चले जाएं, आप गुलशन में चले जाएं, पानी का इशूज है और लोग टैंकर मंगवा रहे होते हैं। 11-12 हज़ार रुपए के टैंकर्स होते हैं, जिसकी अगर आप गवर्नमेंट की पर्ची देखें तो शायद वो 1200 रुपए की या 2000 रुपए के करीब होती है, लेकिन वही टैंकर आपको 11-12 हज़ार रुपए का दिया जा रहा होता है। और गवर्नमेंट के जो प्राइसेस है वो 11-1200 जी 1100-1200 2000 रुपए होंगे मैक्सिमम। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना उन्होंने चार्ज किया। लेकिन फिर भी जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी आंखें बंद हैं, गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं। अवाम पिस रही है, पानी का टैक्स भी देती है, पानी का बिल भी देती है। अब आप गैस खरीदते भी हैं। जी पानी खरीदते भी हैं, गैस के भी बिल दे गैस के बिल दे रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग है। इस कराची जैसे शहर को जो 70% देता है कमा के, उसको एक गांव की शक्ल इख्तियार कर दी गई है कि जी दोपहर को जो है वो गैस नहीं होती, रात को गैस नहीं होती। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से चलेगा? गैस को प्रमोट करने के लिए एलएनजी को आप सुई सतरन गैस को खत्म किए जा रहे हैं। मुझे लगता है 2025 में तो गैस भी नहीं होगी। जिस तरीके से हम पानी पे लड़ रहे हैं, आज हम तो गैस पे भी लड़ेंगे। ऐसा ना बोले, हमारी आवाम वैसे ही बहुत दुखी है। नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से ये काम हो रहा है गैस के ऊपर, तो गैस के ऊपर हमें हुक्काम बाला को या जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए। इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां शिफ्ट हो गई हैं यहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहेंगे निसार साहब आप? जी देखें, आप आज मुल्क के हालात ये देखें ना, मैंने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए कि ये जो अख्तियारात हैं ये मुंतखब नुमाइंदों को मिले, और जैसे भी हो लंगड़ी लुगड़ी जमहूरियत होनी चाहिए, वो डिक्टेटर से बेहतर होती है। आज जो हम गिला रो रहे हैं और जो हालात जा रहे हैं, मेरे भाई ने भी कहा कि
हम शहर कराची में आज ये हालात है कि गैस की जो लोड शेडिंग है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस इलाकों के अंदर कच्ची आबादियाँ या गरीब गुरबा लोग रहते हैं वहाँ पर तो गैस कंपनी के जो लोग हैं वो तो गैस भी नहीं दे रहे हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो तो खुदा ना तो वो बादशाह बने हुए हैं, वो तो किसी को अंदर साहिल को अंदर आने नहीं देते हैं किसी के, भाई वो बिल तो आपके ऊपर फिक्स कर दिए 400 रुपये, आपका बिल आना नहीं है। वहाँ हमारे इलाके के अंदर ये जो एरिया पड़ता है इसमें मंसूर शेख नाम का बंदा है। अच्छा। वो तो पैसे लेके रियाज के गैस खोलता है। अच्छा। पैसे लेके, जी हमारे पास सबूत हैं, लोगों से पैसे लेता है और आपका भी जी गैस खोलेगा, लाखों रुपए उनके एजेंट जमा करते हैं, उसके बाद वो गैस एमडी साहब को आप बोले तो एमडी साहब आपको जी एमडी साहब भी आपको टाइम नहीं देंगे। आपका जो उनका जीएम है सीनियर जीएम है वो आपको टाइम नहीं दे देंगे। मंसूर शेख आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, औरतें वहां रो रही हैं कि घर के अंदर बच्चों खाना कैसे, रोटी 8 रुपए की तंदूर वाला 8 रुपए ले रहा है आपसे, 8 रुपए की रोटी पकाने का, वो भी सिलेंडर लाके। जो गरीब लोग हैं वो सिलेंडर कैसे खरीद सकते हैं, वो गैस कैसे, तो हालात बहुत खराब हैं। एलएनजी को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस मतलब इस चीज़ों की तरफ भी ये निगरान हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और इसके ऊपर देखें, निगरान हुकूमत को आए हुए 2 महीने या 3 महीने हो गए, हमारे भाई ने कहा ना 15 साल से, ये 15 साल से आपने जो 25-25 लाशों की बात की, तो ये तो 25 लाशें जो हो रही थी, तो उस वक्त ये 25 लाशों का या ये अमन अमान का मसला तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म किया ना, उसने मेहनत की तमाम पार्टियों को बिठा के, ज़रूर इसमें कॉपरेशन थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उसमें सारा दारो मदार मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टियों को बिठा के इस शहर के हवाले से काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आप आज पीपल्स पार्टी जो 2 महीना पहले थे, 2 महीने में तो निगरान हुकूमत नहीं वो ख़त्म कर सकती, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ, 15 साल में काम नहीं हुआ। और बहुत हम कराची में जो % पे काम होना चाहिए था दूसरे मुल्कों दूसरे शहरों के मुकाबले में, जैसे लाहौर है, पिंडी है, पिशावर है, या मतलब जो शहर में तबटाबाद मानसरा की बात आप जाएं वो आपको हर चीज़ मिलेगी, वहाँ गैस आपको मिल रही है, हालांकि ठंडे इलाके हैं। कराची में क्यों गैस नहीं मिल रही है आपको? कराची में आपको क्यों जो है ना, ये जो बैठे हुए ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने कहा कि ये जो मकामी लोग हैं इनको बिठाएं ताकि वो अपने मकामी लोगों को पता तो चले उनको, ये मकामी लोगों की वो कहाँ से आगे बिठाए, कोई शक्कर से बिठाया हुआ है, मसाइल को हल करने के लिए कोई शिकारपुर से आगे बिठाया हुआ है, मकामी लोगों का कोई मेरपुर खास से आगे बिठाया हुआ है। तो भाई ये आपने बिठाया हुआ है यहाँ पर, वो तो आपको इंसान ही नहीं समझते, वो तो बात ही नहीं करते। वाटर बोर्ड वालों से आप बात करो, मेयर देखे, मेयर को हमने वोट दिया है, मेयर के जीतने में हमारा हाथ है, हमने उनको वोट दिए, वरना वो जीत ही नहीं सकता था। और अगर मुत्तहिदा इलेक्शन लड़ती तो शायद मेयर कोई और होता। मैं ये भी देखे, ये जो देखे ना बात, ये तो मैं बताऊं आपको, अच्छा, मतलब मैदान तो नहीं थी कि वो अपना मेयर खुद लेकर नहीं, मुत्तहिदा तो बहुत पावर में थी और आज भी पावर में है, लेकिन मुत्तहिदा सॉरी मैं पीपल्स पार्टी जी मुत्तहिदा तो हमेशा से पावर में थी, पावर में है। मुत्तहिदा ने बाइकाट किया तो उसकी मरूने मिन्नत पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब सेलेक्ट किए। अली से भी उनकी राय लेते जी। अली क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा पॉजिटिव नोट पे चीजों को लेके चलना चाह रहा था, मगर अगर मेरे जो भाई लोग आए हुए हैं ये उस तरफ चीजों को लेके जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, बात कर लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ कि यार ये 15 साल में ये भी गिनवा देना कि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी ये काम MNA MPAs या हुकूमतों का नहीं होता, ये मेयर का होता है। तो वसीम अख्तर तो इनके मेयर थे, वो तो अभी इनकी मुद्दत खत्म हुई है, फाइल उन्होंने काम कुछ किया नहीं। अब 4-5 साल बाद ख्याल आपको आ रहा है, आपको भाई वसीम अख्तर मेयर हमारे थे, लेकिन पैसों की जितनी भी बंदर बाट थी वो तो सीएम साहब करते थे, वो तो उनके पास थे। हमने तो 140A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमने ऑर्डर पास कराया था सुप्रीम कोर्ट से, वो पीपल्स पार्टी ने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया? आप मुझे बताइए राशिद साहब, आप तो माशाल्लाह MNA रहे हैं, आप तो चीजों को जानते हैं, क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया कि वो चाहते ही नहीं थे कि शहर में काम हो, शहर दोबारा रोशनियों का शहर बने, शहर के अंदर वो सारे मसाइल अवाम के हल हों, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जी अली यार देखिए, बात सुन लें, ये जो भी बात कर रहे हैं उनको ये समझाएं कि जब ये बात कर रहे थे मैंने भी बड़ा आप बात मुकम्मल कीजिए जी। बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कितने इलिटरेट लोगों को आपने इलिटरेट तो मुझे लगता है आप इलिटरेसी की बात करते हैं, पहले आप अपने बारे में भी सोचें कि आप किसको इलिटरेट कह रहे हैं। ठीक है अली, आप बात मुकम्मल कीजिए, आपका मौके पर आवाम सुनना चाह रही है जी। बेसिक तमीज आपको है नहीं, आपने इतनी लंबी गुफ्तगू की, मैंने आपको इंटरप्ट किया, अब मैं बात करूं, मैं जैसी जी अली आप बात मुकम्मल कीजिए। देखिए सब आप लोगों को सुन रहे हैं, आपका मौक़िफ़ जो है लोगों के जो है मतलब आगे तक पहुंच रहा है, आप बात मुकम्मल कीजिए अपनी।
अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब मैं अब अगर बोल सकूं बगैर जी ये जी इंटरप्ट बिल्कुल, आप करे बात बीच में। मुकम्मल कीजिए। हाँ ठीक है, बहरहाल मैं ये इनसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, पहले तो आप अपनी पार्टी के मामला देखें कि पार्टी के अपने मसले खुद हल करवाएं। आप जिसको रॉ का एजेंट कहते थे, आज वही मुस्तफा कमाल साहब जिसको रॉ का एजेंट हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताते थे, आज उनके साथ ही बैठे हुए। आप उसी रॉ के एजेंट के एमएनए भी रहे हैं भाई। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी भरपूर, मैं तो उसके बाद मुकम्मल करनी। भाई मैं तो जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी नहीं थी, जब तो मैंने खत्म कर दी थी, मेरा टर्म खत्म हो गया था, ये तो दूसरी पार्टी है। ये तो वो लोग हैं जो अपने बानी से की पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए और आप कह रहे हैं भाई, बात करते हैं, ठीक है ना। वो पार्टी में इनको इतनी गैरत तो है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनसे पूछ लें कि भाई शरीक जुर्म अगर इतना आप हम पे लगा रहे हैं, तो आप भी तो शरीक जुर्म से इन 15 सालों में कितनी दफा आप आए गए, हुकूमत का हिस्सा रहे, सिंध हुकूमत का हिस्सा रहे। आपने फिर मेयर आपका रहा 4 साल बाद उसको ख्याल आया कि इख्तियारात नहीं है, पहले रिजाइन दे देता भाई अगर काम नहीं हो रहा था। 4 साल बैठे, आपने इक़्तिदार का मजा लिया, फिर आप आए, आपने पीटीआई के साथ 1100 अरब आपने इमरान खान से अनाउंस कराया कराची पैकेज। आपने कराची की आवाम को दिया क्या है भाई, ये बता दें, नुमाइंदे बने फिरते हैं आप सामने हाथ कराची शहर के, आपने कराची शहर को दिया क्या है? चाइना कटिंग के अलावा, बोरी बंद लाशों के अलावा, महाजिर कार्ड पे करने के बाद आप कहते हैं यहाँ उर्दू बोलने वाला नहीं है। मेयर जो मुर्तजा वहाब है, उर्दू स्पीकिंग, इज महाजिर। आप एमडी वाटर बोर्ड, वो उर्दू स्पीकिंग लगा हुआ है। आप कहते हैं ऑफिसर्स नहीं लगते जो उर्दू स्पीकिंग है, वो उर्दू स्पीकिंग है। आप उठा के देखिए यार, ये इंसानियत और नफरतों की सियासत से बाहर आए और बात करें। मैंने ये शो स्टार्ट किया था, मैंने बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया था, मगर मेरे भाई जो एमक्यूएम से आए हुए हैं, आई थिंक उनको कोई इशू है कि इस तरह बात करनी, बदतमीजी करनी और इस तरह बात करनी, दिस इज नॉट ठीक है अली, आप आए यार करें, सब अपना मौक़िफ़ दें, इलेक्शन में जाएं। मैंने कहा, मैंने यहाँ मुस्तफा कमाल साहब की तारीफ की जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मगर शायद उनको पसंद नहीं आया, शायद लगता है काबिल भी, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह से उन्होंने अपने दौर में काम किया तो वाकई उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने जो डिलीवर किया है 2008 में, वो आज भी आप पूरे शहर में उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान में उठा के देख लें, वर्ल्ड वाइड देख लें, तो वो एक शख्सियत है, उनका एक नाम है। मतलब शहर के अमेरिका तक में उनकी इस पे डिबेट चलती रही है कि जिस तरीके से वो डिलीवर करते हैं। अली, क्योंकि इलेक्शन का आज लास्ट डे था, आपकी पार्टी की जानिब से नॉमिनेशन जो है वो पेपर्स जमा करवा दिए गए कैंडिडेट्स के? जी जी बिल्कुल, सबके कैंडिडेट। तो आपका पीपल्स पार्टी का मुकाबला किससे है इस बार इलेक्शन में? देखिए, हमने कहा है हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला अवामी मसाइल से है, उन लोगों के मसले हल करने। और ये भी बता चलूं, मुस्तफा कमाल साहब ने इतना अच्छा काम किया, मगर ये भी लोगों को आप क्यों भूल जाते हैं कि 2 साल जो मुस्तफा कमाल साहब का टेन्योर रहा है, वो जरदारी साहब के साथ ही रहा है। उसमें भी उनको मुशर्रफ के बाद जरदारी साहब जब आए 2 साल तक, फ्रॉम 2008 to 10, मुस्तफा कमाल साहब जो मेयर थे, वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंडर थे, पीपल्स पार्टी के। उसमें भी हमने इनको बेशुमार सपोर्ट की कराची शहर के लिए। वो उसका क्रेडिट हमें नहीं देते ये लोग, वो भी देना, वो भी माने। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपना टाइम दिया। निसार साहब, मैं आपके पास आऊँगी, आप क्या कहेंगे? थोड़े से गर्मा गर्मी का भी माहौल बन गया था। देखिए, हर एक का हक है अपने पार्टी की डिफेंस में बात करना। जी जी, मैं नहीं समझता कि हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें काम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, उस पर हम पे फ़र्ज़ होता है कि हम उसकी बात भी करें। लेकिन मेरे भाई अली भाई ज़रूर माशाल्लाह एमएनए भी थे, और ठीक है, वो भी एक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो लाजिम उनकी बात करनी। लेकिन जो आज मेयर साहब से हम जो उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, वो हमें शहर में नज़र नहीं आ रही। मैं अपनी तरफ से मेरी ये मौक़िफ़ है। और दूसरी बात, हमने उनको सपोर्ट भी किया था, और बगैर किसी किसी कोई डिमांड भी नहीं थी हमारी। एक डिमांड हमने हल्की सी रखी डिप्टी मेयर की, तो उन्होंने एक्सक्यूज किया, बाकी हमने कहा ठीक है जी, आप बन जाए, ठीक है। अच्छा, डिप्टी मेयर चाहते कि आप हमने कोशिश की कि हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने उस पर भी कहा कि नहीं जी, आपका हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो इसलिए आप जो है ना हमसे मेयरशिप ना मांगे, डिप्टी मेयरशिप, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है जी, हमें कबूल है, आपने अगर बनवाया है, तो हमने कराची शहर के लिए बहुत कुछ दिया है। तो हम आज भी ये देखें ना, हमारा विजन कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ का इंटरनेशनल सिटी कराची इंटरनेशनल सिटी है, सिंध का एक बहुत बड़ा दारुल खिलाफा है। इसमें पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग रहते हैं, और मकामी लोग जो यहाँ रहते हैं, उनका तो सबसे ज़्यादा हक है कि इसको अमन भी दें, इसके लिए काम भी करें, और उस पार्टी को ज्वाइन करें, उस पार्टी को सपोर्ट करें
कि वो इस शहर के लिए कुछ सोचे या इस शहर को देने के। देखें हमारा करेक्टर क्या है, हमने इस शहर के लिए जब भी आए हमने सोचा है, यानी हमने जो महंगाई के खिलाफ भी इस पे काम किया है, हमने ग्रीन बस भी दी है, हमने लेयर एक्सप्रेस पे भी काम किया है, N3 पे भी किया है, K4 पे भी किया है। अभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमें अगर मौका मिलता 16 के बाद, हमें कुछ 15 13 14 के बाद हम पे जो जवाल था 126 दिन का, एक पागल खान हमारे जो आए थे वो उन्होंने पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब किया। फिर उन्होंने कराची से 14 सीटें मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत ना हूँ, और कोई 28-27 मेरे ख्याल इतनी सूबाई छीने थे और उनको एक गिफ्ट दिया गया था। तो वो उसको लेके भी उनकी इज्जत भी नहीं रखी, वो भी आज अपने हल्कों में नहीं जा पा रहे। और उसमें भी कुछ लोग जो है ना पार्टी में, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्योंकि जाहिर है अभी बात हो रही थी आप लोग भी एक दूसरे को सियासी तौर पे जो है गिफ्ट करते थे। जैसे आप लोगों ने वो मेयर और डेप्टी मेयर के हवाले से जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर आपको गिफ्ट किया हुआ है, तो आप लोगों ने मेयर और डेप्टी मेयर पीपल्स पार्टी को कर दिया। तो इस बार जो इलेक्शन में जो है गिफ्टिंग का सिलसिला जो है किसके साथ होने वाला है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही है मुत्तहिदा के साथ, तो क्या आप लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट करने वाले? देखिए हमने ये अकेले पे, हमने तो क्लियर हमारे कायद का है कि अकेला मुल्क का मसला जो है ना कोई अकेले हल नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल। हमने पीटीआई को पार्टी हम समझे, हमारी सामने वो पार्टी हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते मेरे नजर में। और इलेक्शन कमीशन ने भी देखा ना, उनका निशान बल्ला वो भी गायब कर दिया, वो मतलब वो भी कुछ वजूहात है। अगर आगे केसेस चलेंगे तो वो केसेस को हमने तो नहीं, हमारी हुकूमत तो नहीं थी केसेस डालें, ठीक है। आज अगर जितनी भी पार्टी है उससे हट के जितनी भी पार्टी है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौम है, जमात इस्लामी है, जो भी फजल रहमान की जमात उलमा इस्लाम है, जितनी भी पार्टी है, मतलब अगर उस बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, हम हर जगह पे उनके साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। और ये एक दफा कम से कम इस 5 साल में, इस 5 साल जो में आप अगर एक होके और अपने अपनी कंट्रीब्यूशन करें और इसमें अपना अपना हिस्सा डालें तो शेयर मुल्क को एक तरफ हम निकालें, उसके बाद अपनी सियासत करें। मुल्क रहेगा, मुल्क होगा, और आपका मुल्क होगा तो आप भी सियासत भी करेंगे। जब आपका मुल्क का ही मसला होगा तो फिर आप क्या सियासत करेंगे, फिर आप किसी को आवाज देंगे? निसार साहब ने मेरी वो वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टाइम शॉर्ट है, बस मैंने अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है जी। बताइए निसार साहब हमें क्या गिफ्ट में दिलवा? हाँ बताएं। देखिए मैं आपको बता, गिफ्ट की बात है, गिफ्ट का फिर बात गिफ्ट नहीं है, हर पार्टी का राइट होता है, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो सियासत में जाते हैं, ठीक है। उनकी कुछ कमियां गलतियां होती हैं, हम पॉलिटिशन करते हैं, हमारी कुछ होती है वो पॉलिटिशन करते हैं, जरूर ये होना चाहिए दायरे के अंदर। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को उठा के किसी को पर्चे पे लिख के दे देंगे, ठीक है। जब हुकूमत बनेगी हम तो उम्मीद से इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हमारा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे, चौथी बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी एमक्यू को आएगा, सुनिएगा। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई गवर्नर सिंह जो है ना, आपको देखा और आपकी डिमांड थी, आपने 16 जो पहले पीडीएम से मांगा आपको दिया गया, उसके अलावा आपने मिनिस्ट्रियां जो मांगी वो भी आपको दी, और आपके साथ किसी मामले पंगा नहीं किया, क्योंकि शहर में और इस शहर के लिए काम। लेकिन कुछ कमियां बहुत हैं जो आपके डिमांड होंगे वो नहीं पूरी होंगे, कुछ हमारे भी इरादे थे, क्योंकि मुल्क क्राइसिस में था, 3.5-4 साल का जो क्राइसिस था ना वो बड़ा खतरनाक क्राइसिस था। तो गिफ्ट यही है इस आवाम को देने के लिए कि खूबसूरत गुलदस्ता इस आवाम को दिया जाए। वो जो गुलदस्ता हो ना, तो खुशियों वाला गुलदस्ता होना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अगर एमक्यूएम का आ गया तो इंशाल्लाह शहर जो है बहुत उसमें सारे फूल, मुल्क तरक्की करेगा, पूरा उसमें मुल्क सारे फूलों और खुशबू वाले फूल, इंशाल्लाह खुशबू वाले फूल, कागजी फूल ना हो, कागजी फूल ना हो। हाँ सही बात है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम जो है, क्योंकि आप जिस तरह से बीच में थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, सियासी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन इख्तिताम बहुत खूबसूरत बातों से किया गया, और यकीन दहानी भी यही दिलाई गई है कि इंशाल्लाह जब नई हुकूमत अगर जिस भी जमात की आती है, और लेकिन वो जमात जो है वो इंशाल्लाह हमारी आवाम और हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित। तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सुते इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।